दोस्तों, सोचो, अगर कोई इंसान बिना तुम्हें छुए, बिना तुम्हें धमकाए, बिना तुम्हें मजबूर किए तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारे फैसले बदल दे और तुम्हें ऐसा महसूस भी हो कि जो फैसला तुमने लिया वो तुम्हारा अपना था। डरावना है ना? लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं है। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये तुम्हारे साथ रोज हो रहा है। स्कूल में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे करीब लोग भी कई बार अनजाने में तुम्हारे दिमाग से खेल रहे होते हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। आज हम ऐसी 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जो लोगों के दिमाग पर असर डालती हैं और जब तक तुम इन्हें पहचानना नहीं सीखोगे तब तक कोई ना कोई तुम्हारी सोच को अपने हिसाब से मोड़ता रहेगा। लेकिन एक बात, ये वीडियो लोगों को कंट्रोल करना सीखने के लिए नहीं है, ये खुद को बचाना सीखने के लिए है। क्योंकि जब तुम्हें गेम के नियम पता होते हैं तभी तुम खेल हारने से बचते हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5, झूठी आजादी का जाल। लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद लेते हो? मान लो कोई दोस्त तुम्हें कहे चल बाहर चलते हैं, हो सकता है तुम मना कर दो, लेकिन अगर वो बोले चल बता कॉफी पीनी है या बर्गर खाना है, अब तुम्हारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। तुम ये नहीं सोच रहे कि जाना है या नहीं, तुम ये सोच रहे हो कि जाना कहाँ है। यानी असली फैसला पहले ही तुम्हारे लिए हो चुका था और तुम्हें लगा कि तुमने खुद चुना। इसे कहते हैं चॉइस का इल्यूजन। और सिर्फ दोस्त नहीं, बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। बेसिक प्लान या प्रीमियम प्लान, छोटा पैक या फैमिली पैक, तुम्हें लगता है तुम चुन रहे हो, लेकिन असली खेल पहले ही सेट किया जा चुका होता है। नंबर 4, छोटे हाँ से बड़ा कंट्रोल। दिमाग एक अजीब चीज है। अगर इंसान एक बार किसी चीज के लिए हाँ कह दे तो अगली बार ना कहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मान लो कोई इंसान तुमसे कहता है 1 मिनट मदद कर देगा, तुम बोलते हो हाँ, फिर वो बोलता है एक छोटा काम और, फिर एक आखिरी मदद, और देखते देखते तुम ऐसे काम कर रहे होते हो जो शुरू में कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंसान खुद को एक जैसा देखना पसंद करता है। अगर उसने पहले मदद की है तो उसका दिमाग कहता है मैं ऐसा इंसान हूं जो मदद करता है, और लोग इसी आदत का फायदा उठाते हैं। नंबर 3, एहसान का दबाव। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो अंदर से एक आवाज आती है अब मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, और यही इंसानी कमजोरी है। कई लोग पहले छोटी मदद करते हैं, फिर सही समय देखकर बड़ा एहसान मांग लेते हैं, क्योंकि इंसान ना कहने में अजीब महसूस करता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे लिए अचानक बहुत अच्छा बनने लगे तो सिर्फ ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, ये भी सोचो क्यों कर रहा है। नंबर 2, बार बार बोला गया झूठ। एक खतरनाक सच सुनो, हमारा दिमाग उतना मजबूत नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर कोई चीज बार बार सुनाई जाए तो धीरे धीरे दिमाग उसे सच मानने लगता है। सोशल मीडिया देख लो, एक बात बार बार, एक राय बार बार, एक खबर बार बार, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बोलता है शायद ये सच है। इसीलिए लोग कहते हैं हर चीज जो वायरल है जरूरी नहीं सच हो, कई बार वो सिर्फ ज्यादा बार दोहराई गई होती है। नंबर 1, खामोशी का खेल। अब सबसे खतरनाक चीज, साइलेंस। लोग सोचते हैं ज्यादा बोलने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन असली ताकत कई बार चुप रहने वाले के पास होती है। क्यों? क्योंकि इंसान खामोशी से घबराता है। जब सामने वाला चुप होता है तब हमारा दिमाग खाली जगह भरना शुरू करता है। ये क्या सोच रहा है, इसे क्या पता, ये इतना शांत क्यों है। और इसी बेचैनी में लोग जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और कई बार खुद अपनी बातें खोल देते हैं। इसीलिए कुछ लोग बहस में कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और सही समय पर एक लाइन बोलकर पूरा गेम बदल देते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका मतलब हर इंसान तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? नहीं, हर कोई जानबूझकर ये नहीं करता। कई लोग खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने ये पैटर्न पहचान लिए तो कोई आसानी से तुम्हारी सोच से नहीं खेलेगा, क्योंकि दिमाग का सबसे बड़ा बचाव सिर्फ एक चीज है, अवेयरनेस। जैसे ही तुम्हें गेम दिखने लगता है तुम मोहरा बनना बंद कर देते हो। और याद रखना, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो लोगों को कंट्रोल करना जानता है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर अब तक देख रहे हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।